रेडियो जॉकी ने रात्रिकालीन अंतिम सभा खत्म करते हुए उस दिन बहुत अजीब सा एक सवाल पूछा। क्या आज आपने दिन भर में किसी भी समय में एक बार भी अपने बच्चों को प्यार किया? और इतना कहकर जॉकी ने शुभ रात्रि कहा और कार्यक्रम समाप्त कर दिया। ईरा ने पास में रखा हुआ रिमोट उठाकर रेडियो बंद किया और सोचने लगी, क्या अजीब बात बोली आज रेडियो जॉकी ने। भला यह भी कोई पूछने की बात है? सभी माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। कौन ऐसा होगा जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? सिर्फ आज की ही बात क्यों, हम तो हर दिन हर पल जीवन भर ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ईरा ने सिर झटक दिया। वह दोबारा व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर पर अपने दोस्तों से चैट करने लगी। बगल में बैठा विशाल भी मोबाइल में आंख गड़ाकर वही कर रहा था। आज के आपाधापी वाले युग और अस्त व्यस्त जीवन शैली ने रात की नींद भी छीन ली है। पलंग पर लेटने के बाद भी देर तक नींद ही नहीं आती। तब कोई क्या करे? वो तो भला हो इंटरनेट का, समय भी कट जाता है और दूर दराज के दोस्तों और रिश्तेदारों का हालचाल पूछना और बातचीत भी हो जाती है। मगर आज अचानक दोनों की उंगलियां स्थिर हो गई। मस्तिष्क में बार बार रेडियो पर सुना वाक्य घूम रहा था। दोनों के ही मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच गई थी। मोबाइल के स्क्रीन पर संदेश, जोक्स, वीडियो सब आते जा रहे थे, लेकिन आंखें वह सब पढ़ ही नहीं पा रही थी। आंखों के सामने तो कुछ और ही घूम रहा था। दोनों ही सोच रहे थे। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। उनका 6 वर्षीय इकलौता बेटा ईशान अपने कमरे में आरामदायक और सुंदर, खास तौर पर उसके लिए डिजाइन किए गए बिस्तर पर सो रहा था। ईशान के पास अपना खुद का कमरा था। बच्चों की पसंद के हिसाब से उसकी जरूरत के पूरे सामान से सुसज्जित ढेर सारे महंगे खिलौने थे। वह शहर के एक अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ता है। प्यार करना और किसे कहते हैं? विशाल और ईरा जब छोटे थे तब उनके माता पिता तो इतने समृद्ध भी नहीं थे। शायद ही एक आध खिलौना आया होगा कभी उनके लिए। तभी उन्होंने ईशान के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं ताकि उसे रत्ती भर भी अभाव ना लगे, कभी खिलौनों के लिए उसका मन ना तरसे। आखिर विशाल और ईरा एक बड़ी नामचीन कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो अपने इकलौते बेटे को वह किसी भी तरह की कमी कैसे होने दे सकते हैं? उसी के लिए तो कमा रहे हैं। फिर भी आज मन बच्चे से प्यार करने की बात पर विचलित क्यों हो गया? ईरा ने बेचैनी से विशाल की ओर देखा तो पाया कि वह भी मोबाइल हाथ में पकड़े हुए सामने रेडियो की ओर घूरता हुआ अपने आप में खोया हुआ था। दोनों ही जैसे झटके से आभासी दुनिया से कटकर वास्तविकता में आकर अपना विश्लेषण कर रहे थे। ईरा और विशाल अपने अपने मोबाइल रख दिए। क्या हम अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? 5 मिनट की चुप्पी के बाद विशाल ने ईरा से पूछा। ईरा चुप थी। क्या पैसे से खरीद कर दिए जाने वाले खिलौने और सुख सुविधाओं के सामान को ही वास्तव में प्यार कहते हैं? कब आखिरी बार ईशान को गोद में लिया था? कब उसके माथे पर स्नेह से चुंबन लिया था? कब उसे कहानी सुनाई थी? अपने हाथों से खाना खिलाया था? याद ही नहीं। करियर की चकाचौंध, पैसा कमाने की होड़ और घर लौटने के बाद रिलैक्स करने के नाम पर आभासी दुनिया के आभासी रिश्तों की धुंध में खो जाना, यही दिनचर्या थी उनकी। वास्तव से अधिक आभासी से अपनत्व टेक्नोलॉजी के विकास ने मनुष्य को कितना पर्सनलाइज्ड कर दिया है। दूरियां तो कम नहीं हुई, उल्टे मनुष्य अपने व्यक्तिगत खोल में सिमटता चला गया। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल फोन, पर्सनल एफबी और व्हाट्सएप और पर्सनल फ्रेंड, घर परिवार और साथ रहने वालों से अलग थलग व्यक्ति स्वयं में ही डूबा रहता है। दूर देशों में बसे लोगों से चैट करने में मशगूल होकर साथ में बैठे व्यक्ति को भी भूल जाता है। इस तकनीकी विकास ने हमें पास लाया है या दूर कर दिया है? ईशान को जो समय देना चाहिए वह समय दोनों चैटिंग को दे देते हैं। दिन भर आया के पास रहने वाला ईशान कितना तरस जाता होगा माता पिता के स्पर्श के लिए, स्नेह के लिए।
आज रेडियो जॉकी के एक प्रश्न ने उन्हें अपने अंतर्मन में झांकने और सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्या हम सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं? हम ईशान के लिए जो कुछ करते हैं, क्या उसे प्यार कहते हैं? या हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो किया वह प्यार था? तब पिज्ज़ा, नूडल्स, चॉकलेट नहीं थे, लेकिन माँ अपने हाथ से कितने प्यार से खाना खिलाती थी। देर तक अपने में डूबे रहने के बाद ईरा ने जवाब दिया, हाँ ईरा, कभी घर के कामों में माँ व्यस्त रहती तो दादी, बुआ, चाची, ताई, बहनें, कितने सारे रिश्ते थे हमारे पास। कोई भी गोद में उठा लेता था, दुलार लेता, खाना खिला देता। नहीं खाते थे तो कितनी मनुहार करके खिलाते थे। विशाल पुरानी यादों में खो गया। बचपन के रिश्तों और भरे पूरे संयुक्त परिवार की न जाने कितनी प्यार भरी यादें और बातें मन में कौंधने लगी थी, जिन्हें अपने इस आपाधापी और चकाचौंध भरे जीवन में न जाने कब से भुला दिया था। ईरा को भी याद आया, वह नानी, दादी, मौसी, बुआ का प्यार से गोद में बिठाकर खाना खिलाना। शादी होने तक कभी याद नहीं ईरा को कि उसे अपने हाथ से अपनी थाली परोसनी पड़ी होगी। दादी नहीं तो माँ हमेशा उसकी थाली लगाती और उसका खाना खत्म होने तक उसके साथ बैठती। लेकिन ईशान, उसे ममता की छांव में सहेजने वाला कौन है? उसके पास तो सख्त अनुशासन में रखने वाली नैनी और एक ट्यूटर है बस। नैनी की सख्त भाव भंगिमा से डरा हुआ बच्चा कैसे अपना खाना खत्म करता होगा? और ऐसे डर में खाया हुआ खाना क्या पोषण दे पाता होगा उसे? तभी तो इतना सब होते हुए भी कैसा मुरझाया हुआ और उदास लगता है वो। आजकल के बच्चों का जीवन सच में समृद्ध है क्या? क्या समृद्धि सिर्फ पैसों से ही होती है? विशाल जब छोटा था तब मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते हुए किसी बात पर उसकी कहासुनी हो गई थी। तब उम्र में उससे 2-3 साल बड़े 2 लड़के उसे मारने उसकी तरफ बढ़े। विशाल के तो डर के मारे पैर ही जमीन से चिपक गए। वो भाग भी नहीं पाया। तभी पीछे से उसके बड़े भैया, जो काफी हट्टे कट्टे थे, आकर उसके साथ खड़े हो गए और उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। सुरक्षा और विश्वास का कैसा गहरा और स्नेहपूर्ण आश्वासन था भैया के स्पर्श में कि विशाल का सारा डर एकदम से छूमंतर हो गया। भैया को देखते ही दोनों लड़के भाग गए। क्या ईशान के पास सुरक्षा का वैसा प्रेमपूर्ण आश्वासन है? क्या महंगे खिलौने और वीडियो गेम उसे वो एहसास दे सकते हैं, वह सुरक्षा दे सकते हैं? आज तक उन दोनों ने क्या, आजकल के अधिकतर माता पिता ने इस पहलू के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। उनकी भावनाओं की नदी तो कब की बहना भूलकर शांत स्थिर जलाशय में तब्दील हो चुकी थी, बल्कि सच कहा जाए तो सूख ही चली थी। लेकिन आज आरजे के एक प्रश्न ने उस स्थिर जलाशय में फिर से तरंगे उठा दी थी। उन्हें माता पिता के रूप में अपना विश्लेषण और मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया था। मोबाइल पर लगातार मैसेजेस की बीप आ रही थी, लेकिन दोनों का ही मन नहीं लग रहा था कि मैसेज बॉक्स ओपन करके पढ़ें और जवाब दें। विशाल ने अपना मोबाइल साइलेंट करके एक और रख दिया। आज सुबह ईशान कुछ कागज दिखाने आया था। मैं तो फोन कॉल पर था तो देख नहीं पाया। इशारे से उसे कह दिया था तुम्हें दिखाने को। क्या था वो? कुछ स्कूल की तरफ से नोटिस वगैरह था क्या? विशाल को अचानक याद आया। नहीं, कह रहा था कि कुछ उसने बनाया है। ईरा सकुचाती हुई बोली। क्या बनाया है? विशाल ने उत्सुकता से पूछा। मैं देख नहीं पाई, ऑफिस जाते हुए काम की जल्दी में थी। ईरा झूठ बोलकर असली बात छुपा गई। किस मुंह से कहती कि ईशान बहुत उत्साह से उसे कागज पर कुछ बनाकर दिखाने लाया था। माँ देखो ना,
मैंने क्या बनाया है? लेकिन ईरा तब ऑफिस में मिले प्रमोशन की खबर पर एफबी पर आए बधाई संदेशों को पढ़ने और उनका जवाब देने में व्यस्त थी। उसने उस समय देखा तक नहीं कि बच्चा क्या देखने को उससे मनोहार कर रहा है। ईरा की मां ने क्या उसे इस तरह से उपेक्षित किया था कभी? मां कितनी भी व्यस्त क्यों ना रहती थी, लेकिन ईरा या उसके भाई बहनों की बातें सबसे पहले सुनती थी, भले ही कितनी भी साधारण सी बात क्यों ना हो। पर मां उस पर पूरा ध्यान और समय देती थी। फिर आज की पीढ़ी की प्राथमिकताएं क्यों बदल गई? कब और कैसे बदल गई? ईशान जब भी पास आने की, कुछ कहने की कोशिश करता, दोनों ही उसे झिड़क देते। क्यों क्यों इतने आत्म केंद्रित हो गए वे? विशाल और ईरा के मन भारी हो गए। संयुक्त परिवार की परंपरा टूट गई तो बच्चों से वैसे ही सारे रिश्ते टूट गए, और अब तो माता पिता भी विमुख हो गए, तो बच्चा स्नेह के लिए आखिर किसका मुंह तकेगा? दोनों उठकर ईशान के कमरे में चले गए। ईशान एक टेडी से चिपक कर सो रहा था। उसने टेडी बियर का एक हाथ अपने ऊपर रखा था और उसके गले से ऐसे चिपका हुआ था जैसे बच्चा मां के गले से चिपकता है सोते समय। पलंग पर तकिए के पास एक कागज पड़ा था। विशाल ने कागज उठाकर देखा। आड़ी तिरछी रेखाओं से ईशान ने एक चित्र बनाया था। एक पलंग पर माता पिता के बीच में सोया हुआ बच्चा। चित्र में बच्चे के ऊपर माता पिता ने अपना एक एक हाथ रखा हुआ था। चित्र का बच्चा नींद में भी मुस्कुरा रहा था। ईरा की आंखें भर आई। चित्र का बच्चा मुस्कुरा रहा था और उसका अपना बच्चा कुमलाया हुआ, उदास सा, एक बेजान खिलौने में स्नेह की धड़कन ढूंढता हुआ उससे चिपक कर सो रहा है। बच्चा जो बोलकर दोनों को बता नहीं पाया, अपनी इस इच्छा को उसने चित्र के माध्यम से दोनों को समझाना चाहा कि उसकी खुशी माता पिता के सानिध्य में है, खिलौनों में नहीं। तभी चित्र में उसके पलंग पर सिर्फ माता पिता थे, खिलौने नहीं। विशाल ने ईशान को गोद में उठाकर अपने कमरे में दोनों के बीच सुला लिया। ईरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। स्नेह स्पर्श को पहचान कर ईशान नींद में ठीक चित्र के बच्चे की तरह मुस्कुरा दिया। अब उन्हें जॉकी की बात का अर्थ समझ में आया। प्रेमपूर्ण स्पर्श ही सच्चा प्यार है। स्पर्श किसी भी दूसरी वस्तु से अधिक कीमती है। हाँ, अब वे दोनों आज से अपने बच्चे से सचमुच ही प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। कितना सुख मिल रहा है उसके नाजुक ममतामयी कोमल स्पर्श में। उस रात बड़े सालों बाद दोनों को बड़ी गहरी नींद आई। मन ही मन उन्होंने रेडियो जॉकी को धन्यवाद दिया और कहा, हाँ, आज हमने अपने बच्चे को प्यार किया और हर दिन हर पल करेंगे।